कपड़ा खा रहा है। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे। कैमरा कहाँ गया इसमें? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके चलो म्यूट कर लो। म्यूट योरसेल्फ Yes, ma'am. एवरीवन। ओके फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? गेटिंग टू नोन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्या क्या जानते हो ये बताओ। सबसे पहले मैम कि प्लांट्स उनके पत्ते होते हैं। वन बाय वन वंस आप बताओ कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। मैम देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट्स। वेरी गुड। हर्ब्स, shrubs, trees. यस, हर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट इज द हर्ब्स? मैम हर्ब्स में एक स्मॉल प्लांट हम जिनकी ब्रांच यस, और उनको अपन मेडिसिन के रूप में भी लेते हैं। देखो Excuse ध्यान me. से सुनो, सभी स्टूडेंट म्यूट कर लो और ध्यान से सुनो। आज ये चैप्टर में यस मैम आपकी स्क्रीन अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। दिख जाएगी विपुल, आपके डेली की प्रॉब्लम शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को तो दिख रहा है सब। देखो आज हम चैप्टर नंबर जो गेटिंग टू नोन प्लांट्स है उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनोगे, कोई बीच बीच में नहीं बोलेगा। मैं शुरू से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर को रिवाइज करती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे और जो समझ में नहीं आए वो लास्ट में 5 मिनट दूंगी, उसमें पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ। हाँ बोलो, वंस बोलो। मैम आज क्वेश्चन आंसर नहीं कराओ। क्वेश्चन आंसर दूंगी आपके पास, क्वेश्चन आंसर, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसी में क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर उसी में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि प्लांट्स आर 3 टाइप्स, कि हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर, ध्यान से सुनोगे सब स्टूडेंट्स, कि हमारे पर्यावरण के अंदर प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा आसपास का जो भी पर्यावरण है या बगीचा है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें 3 प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स का मीन्स मैंने बताया था कि वो प्लांट्स जिसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती, तो हम बोल सकते हैं सम प्लांट्स विच नो हैव ब्रांचेज, यानी वह प्लांट्स जिसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैम हम जैसे मैम गिलोय का पेड़, बच्चों के मैम क्लाइंबर्स। वेरी गुड, क्लाइंबर। जितनी भी जो लताएं होती हैं, ठीक है, या मनी प्लांट्स, उनमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती। और हम बात करते हैं उनके स्टेम की, तो हर्ब्स के प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट होती है एंड ग्रीन इन कलर। तो ये तो किसके बारे में था? हर्ब्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं श्रब्स के बारे में, तो हम बोल सकते हैं कि सम प्लांट्स विच हैव सम ब्रांचेज, यानी ऐसे प्लांट जो कुछ ब्रांचेज रखते हैं और उनकी साइज क्या होती है? मीडियम साइज के होते हैं, ना तो वो छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे रोज का प्लांट, चाइना रोज, ये सारे प्लांट्स किसके हैं? श्रब्स के। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ट्रीज की। तो ट्रीज क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम वुडी टाइप्स होती है, यानी उनकी स्टेम हार्ड होती है और ये बिग साइज में होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं ट्री। और ट्री में हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो का प्लांट है, नीम का प्लांट है। ये तो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर आपको कोई पूछे तो आपको कोई पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, राइट मत करना, आपके पास सेंड कर दूंगी, समझ लो। या आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द herbs and tree।
कि हर्ब्स, सब्स एंड ट्री क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में हमने देखा था कि एक जो प्लांट्स होता है उसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर रूट भी पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर स्टेम भी पाई जाती है, प्लांट के अंदर क्या पाई जाती है, और लीफ पाई जाती है, फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, एंड फल भी पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं एक प्लांट की पिक्चर्स बना रही हूँ, तो ये तो होता है प्लांट्स का रूट वाला पार्ट। देखो, हम बात करते हैं कि एक जो पौधा होता है वो किसी का भी ले लो आप लोग, एक पौधे के अंदर रूट वाला पार्ट भी पाया जाता है, स्टेम वाला पार्ट भी पाया जाता है, इसके अलावा लीफ वाला पार्ट भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये कोई सा भी प्लांट्स है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, मैम रूट। रूट पार्ट। और रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड। इसी में देखना, इसी पौधे के अंदर हम प्लांट के सभी भागों को एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रूट क्या है हमारी, तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि बिलो द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये तो क्या है हमारी रूट, बिलो द ग्राउंड पार्ट, जो ग्राउंड के नीचे यानी सॉइल के अंदर जो पार्ट पाया जाता है वो बिलो द प्लांट होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा रूट दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, टेप रूट, फाइबर रूट। इसके अलावा फाइबर्स रूट। रूट। अगर हम बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं टेप रूट का, तो टेप रूट का मीन्स होता है ऐसा प्लांट जिसमें एक मेन जड़ पाई जाती है और उसके कुछ वर्टिकल जड़ें होती हैं। तो ये तो कौन सी हमारी टेप रूट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, फाइबर्स रूट की, तो फाइबर्स रूट का प्लांट्स होता है, इधर देखो, फाइबर्स रूट का प्लांट होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं फाइबर्स रूट। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल किसका है, टेप रूट का। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मस्टर्ड यानी सरसों का प्लांट। सरसों के प्लांट में इस प्रकार की रूट पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी, तो ये एग्जाम्पल किसका होता है, वीट का प्लांट। वीट के प्लांट में क्या पाई जाती है, इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, बताइए मेरे को। मैम जैसे अपन पौधे में पानी डालते हैं तो हम रूट है ना मैम पेड़ तक पहुंचाती है, मैम पूरे हम रूट स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम पूरे पेड़ में फैला देती है। सबसे मेन फंक्शन तो रूट का होता है, जो भी हम वाटर है उसको अवेलेबल करवाते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का। यस, प्लांट्स की रूट ही तो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और जितनी अच्छे तरीके से प्लांट्स की रूट ग्रोथ करेगी उतनी ही अच्छी तरीके से क्या होगा, उस प्लांट की ग्रोथ होगी। जितनी अच्छी तरीके से ये रूट ग्रोथ करेगी उतनी ही अच्छी तरीके से प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यस मैम साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ दिख जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। फर्स्ट तो हमारा था रूट, जिसको हम बोलते हैं बिलो द ग्राउंड पार्ट। ठीक है, इसमें दो होते हैं, टेप और फाइबर सेकंड रूट। होता है
फाइबर्स यानी तंतु, फाइबर रूट। फाइबर्स रूट। टेप रूट में हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मस्टर्ड, 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 पी, इसमें भी मस्टर्ड। चलो हमने रूट के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड पार्ट कौन सा आता हमारा, स्टेम। स्टेम। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, तीनों प्लांट की जो स्टेम होती है वो अलग अलग होती है। किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की ग्रीन कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है। तो अलग अलग प्लांट्स की जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेम, वंस गिव मी आंसर प्लीज। मैम हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या होता, कौन सा पार्ट होता है ये प्लांट का, बिलो द ग्राउंड या फिर मैम हमको आती है। यस अबव द बताओ। ग्राउंड, द stem is above the ground part of plant. यस अबाउ द ग्राउंड। तो हम बोल सकते हैं कि अबाउ द ग्राउंड पार्ट, ग्राउंड यानी जो ग्राउंड के ऊपर, सोइल से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें प्लांट का कौन सा पार्ट पाया जाता है, स्टेम पार्ट पाया जाता है। ठीक है, और हमारी स्टेम किस किस कलर की हो सकती है, हम बात कर सकते हैं। हमारी स्टेम ग्रीन कलर की भी हो सकती है, और वो कौन से प्लांट्स में, हर प्लांट में। हमारी स्टेम सॉफ्ट भी हो सकती है। इसके बाद ब्राउन कलर की या वुडी टाइप भी हो सकती है। कौन से प्लांट्स में, सर्स में। ठीक है, हार्ड होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्री के अंदर। ट्री के अंदर हमारी प्लांट्स कैसी होती है, वही वुडी एंड ब्राउन इन कलर। ठीक है, ट्री के अंदर जो स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की होती है और हार्ड होती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ, ये तो क्या था हमारी स्टेम के बारे में। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्लांट की लीफ के बारे में। तो प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो स्टेम से ब्रांचेज अटैच होती है, और उन्हीं ब्रांचेज से ये क्या लीफ क्या होती है, अटैच होती है। तो लीफ की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीफ, क्या डेफिनेशन होगी। Leaf is the flat structure that adheres from nodes to stem or its branch. बस आप बताओ। मैम leaves join the branch, मैम branch से मैम अटैच होती है मैम leaves। यस, और मैम लीव क्या लीफ फ्लैट नुमा होती है, क्या उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है क्या फ्लैट नुमा होती है क्या, एक मतलब बहुत सारे फुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स हो सकती है। तो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तो लीफ क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर। वेरी गुड। किस कलर में होती है ये, ग्रीन कलर। ठीक है, लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती है, ग्रीन कलर की होती है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस ठीक है, इसके बाद सबसे मेन पार्ट होता है फ्लावर का। क्या, फ्लावर का, प्लांट का। फ्लावर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। मैम प्लांट का मैम अट्रैक्टिव पार्ट होता है मैम फ्लावर। अपना नाम जैसे कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का एक मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है। यानी हमारे पास एक प्लांट है, जैसे रोज का प्लांट है, हमारा ध्यान ना तो प्लांट की रूट पे जाएगा, ना प्लांट के स्टेम पे जाएगा, ना लीफ पे जाएगा, हमारा ध्यान किस पे जाएगा, फ्लावर पे। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स इज द मोर अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लावर्स के लिए
मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ। आज जो मैं क्वेश्चन भेजूंगी आप लोगों के पास, ठीक है, वो आज पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। आज के क्वेश्चनों में आपके रूट का क्वेश्चन भी आएगा, फ्लावर का क्वेश्चन भी आएगा, हर्ब्स का भी आएगा, सर्ब्स का भी आएगा, फर्टिलाइजेशन का भी आएगा, सबका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसके, फ्लावर के बारे में। हम इसके आंसर नहीं भेजो आप। आंसर भी है, बस आंसर भी है, ठीक है। देखो फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स क्या है, एक अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मोर अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ द प्लांट, यानी जो फ्लावर्स होता है वो प्लांट का एक मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, फ्लावर्स के फंक्शन क्या है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स का यूज हम किस किस में लेते हैं, डेकोरेशंस में, माला बनाने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लावर्स तो ऐसे आते हैं जिनको हम खाने के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे रोज का प्लांट, उसके फ्लावर्स हमें इतने अच्छे लगते हैं जिसको हम लोग खाने के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि फ्लावर्स एक प्लांट्स का मोर अट्रैक्टिव पार्ट होता है जिनका यूज हम लोग खाने के रूप में, सजावट के रूप में, डेकोरेशन के रूप में, इसके अलावा माला बनाने के रूप में भी करते हैं। तो ये तो क्या था हमारे प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके, इसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, हम फ्लावर के टाइप। क्या मैम क्वेश्चंस पढ़े थे। पॉलिनेशन नहीं पढ़ा हमने, यस मैम पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा हमने, मैम पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन आपके नहीं पढ़ा से, आपके नहीं पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिनेशंस, पढ़ा या नहीं पढ़ा, यस मैम पढ़ा था। पढ़ा था ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशंस, क्या डेफिनेशन हो सकती है पॉलिनेशंस की, गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज वंस, आंसर बताओ कि हिंदी के अंदर एक्सप्लेन कर दो कि मैम पॉलिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। नहीं पता, पहले तो ये बताओ पढ़ाया नहीं पढ़ाया पॉलिनेशन आप लोगों को, हम पढ़ा है। पढ़ाया था ना वंस, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हम पढ़ा था। देखो इधर कोई बात नहीं आ रहा ना, तो देख लो। पॉलिनेशंस का मीन्स होता है कि हमारे पास ये फ्लावर है, ठीक है, कोई सा भी एक फ्लावर है उसके अंदर हम लेते हैं फूल को, जैसे ये फ्लावर है हमारा, ठीक है। इस फ्लावर्स में डिफरेंट पार्ट होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवेरी होती है, ये सारे किसके पार्ट होते हैं, फ्लावर्स, जैसे प्लांट के पार्ट होते हैं ना, रूट, शूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, फ्लावर्स। इसी प्रकार फ्लावर्स में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, ओवेरी, स्टेमन, इसके अलावा पिस्टिल। तो हम बात करते हैं फ्लावर्स की। मैम एक बार वापस समझा दो मैम पॉलिनेशन का मतलब। फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड क्या हुआ मंस? मैम एक बार पॉलिनेशन की मैम पॉलिनेशन वापस समझा दो मैम एक बार। हाँ बता दो, देखो हम बात करें पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लावर होता है हमारे पास और उसी फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स में जो बीज होते हैं, जो स्टेमन होते हैं, उनको क्या करवाते हैं, उसी प्लांट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे हमारे पास ये फ्लावर है,
तो देखो ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ये तो होता है हमारा स्टिग्मा और ये होते हैं फिलामेंट। इसके जो स्टेमन होते हैं, पोलिनेशन के अंदर हम इस स्टेमन को इस प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ द स्टेमन ऑफ द स्टिग्मा आर नोन एज द पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन के थ्रू हम लोग इसके जो स्टेमन होते हैं इस प्लांट की स्टिग्मा पर क्या करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको हम पोलिनेशन या परपरागण कहते हैं। और जो पोलिनेशन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मीन्स होता है जिसमें एक ही फ्लावर हम यूज में लेते हैं। सेल्फ का मीन्स होता है जिसमें ओनली वन फ्लावर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस की, तो इसके अंदर हम लोग 2 फ्लावर्स लेते हैं और दोनों फ्लावर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे हमने रोज का प्लांट लिया है फर्स्ट में, तो सेकंड में भी रोज का लेंगे। तो इसके अंदर तो 1 फ्लावर्स के अंदर तो इसी के स्टेमन को इसी की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको तो हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हम सेम टू सेम ऐसा प्लांट एक और लेंगे। ठीक है, अगर सेल्फ की बात करूं तो ये सारा एक ही फ्लावर पर होता है, यानी इसके स्टेमन को इसकी स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, तो इसका तो हम लेंगे स्टेमन या स्टिग्मा भी ले सकते हो। तो एक प्लांट का तो हम लेते हैं स्टेमन और दूसरे प्लांट का लेते हैं स्टिग्मा। तो इस प्लांट के स्टेमन को उठा के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया है। लेकिन फिर बोल रही हूँ कि ध्यान रखना कि पोलिनेशन के अंदर हम लोग परपरागण तो करवाते हैं, स्टेमन को स्टिग्मा पे ट्रांसफर तो करवाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सेम प्लांट्स के अंदर होता है। तो समझ में आ गए पोलिनेशन क्या होता है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैंने डायग्राम भी दिया था पहले, डायग्राम को समझना कि कैसे एक फ्लावर पे अगर हम ये प्रोसेस करवाए तो कैसे सेल्फ हुआ। सेल्फ का मीन्स होता है अकेला, जो अपना कार्य एक ही जगह कर रहा है या अकेला इंसान कर रहा है। लेकिन क्रॉस का मीन्स होता है कि इसमें 2 फ्लावर लेंगे, एक का स्टेमन उठाएंगे, दूसरे की स्टिग्मा उठाएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बाकी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम? नो मैम, ठीक है, नो मैम, ओके ओके ओके। इसके अलावा कुछ पूछना है इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। हर्षिता, बाकी म्यूट करो। हर्षिता, ये बताओ कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं? अभी पता चल जाएगा कि कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने होते हैं? मैम 3। वेरी गुड। इसके बाद बिल्कुल बताओ कि हर्ब्स के बारे में बताओ, हर्ब्स क्या होता है? आप लोगों को पूछे कि आप लोगों को हर्ब्स के बारे में बताना है, 2 या 3 लाइन बताओ, तो क्या बताओगे आप लोग? मैम बताए क्या? शौर्य, यस मैम। हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स का प्लांट कैसा होता है? बिग साइज में होता है या स्मॉल साइज में होता है, या फिर उसकी स्टेम कैसी होती है, बताओ मेरे को। मैम वो मैम स्मॉल टाइप में होता है मैम, उसकी स्टेप मैम नहीं होती। वेरी गुड वेरी गुड। इसके अलावा वंश बताओगे आप लोग कि एक प्लांट होता है, एक जो पौधा होता है, उसमें कितने पार्ट हो सकते हैं? मैम उसमें 4 पार्ट होते हैं। हाँ, वो प्लांट अगर हम बात करते हैं, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट में बेसिकली जो मेन पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? नाम बताइए मेरे को पार्ट्स के।
मैम रूट, ब्रांचेस, स्टेम, स्टेगमा। और मैम अनोट मैम जो ब्रांचेस को मैम अटैच होता है ना अनोट। यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स? मैम फ्लावर का फंक्शन, मैम फ्लावर किस काम में आते हैं? यस, ठीक है। मैम फ्लावर डेकोरेशन के काम। नमन वर्मा, ये कौन है? ये बताओ कि Yes, टाइप्स ma'am. ऑफ फ्लावर्स कितने होते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? मैम बताएं। नव्या मैम बताएं। प्लीज गिव मी आंसर। पॉलिनेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? मैम हम बताएं। यस, स्पीक। मैम हम बताएं। हाँ मैम बताओ। हम बताएं। मैम सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। मैम 2 प्रकार, मैम 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सेल्फ पॉलिनेशन और मैम पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ स्टीमर्स एक ही प्लांट में करते हैं, और मैम क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में करते हैं मैम, सेम प्लांट के अंदर। वेरी गुड। इसका मीन्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 था हमारा गेटिंग टू नोन प्लांट समझ में आ गए सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, मंडे से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ओके मैम। ओके मैम।